सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, काफी खुश। आपका इंटरव्यू कैसा हो गया सर? सर बढ़िया गया मेरे साइड से तो। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा सर, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और मेरा नाम विकास कुमार है। जी सर। मेरा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है सर, मैं बीए से हूँ, पॉलिटिकल साइंस से हूँ जी। और मैंने ये जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट करी थी। जी सर। और लकली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके ओके ओके। And I was not expecting that I would be standing here, but God grace and my mother and father's blessing that they made me stand here, sir. जी सर, कहाँ से हैं आप? सर गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं आप। एंड सर आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है और मतलब फर्स्ट ही अटेम्प्ट है ये, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रीलिम्स कहते हैं कि मेन से ज़्यादा टफ होता जा रहा है और फर्स्ट स्टेज वही होती है, उसको निकालने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन भी आ जाता है, मेंस थोड़ा सा आसान लगने लगता है फिर। तो प्रीलिम्स को निकालने की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? सर मैंने कुछ जब मैं इसको स्टार्ट की थी तो मुझे गाइडेंस मेरे घर से बहुत ज़्यादा मिला था। जी सर। बेसिकली उन्होंने क्या बता दिया था कैसे क्या करना है, तो थोड़ी सी जर्नी इजी लग रही थी जी। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे उठाए जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पहला हर्डल जो था हमारा पार करना वो प्रीलिम्स था। तो कहीं ना कहीं ये था कि इसको करने के बाद हम जो है कि मेंस की तैयारी अच्छी कर लेंगे, अगर जो हम क्रैक कर गए प्रीलिम्स। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाए थे, साइंस एंड टेक उठा लिया था, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उठा लिया था। जी सर। और उसके बाद से मेरा पॉलिटिकल साइंस वो भी था, तो मैंने इंडियन पॉलिटी उठा रखा था। ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट्स में रट सकता था उन सब्जेक्ट्स को मैंने ऑप्ट करा। जी जी। और फिर प्रीलिम्स हुआ तो फिर यहाँ के दिल्ली में आके काफ़ी मेंटोर लिया मैंने, वहाँ से राइटिंग की प्रैक्टिस करी, आंसर राइटिंग की। और अगेन आई एम सेइंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड क्लियर द मेंस, ओके ओके, but I cleared and now I'm studying here. Again today I was also very nervous while coming here. ओके। एंड सर सीसेट का क्या वो रहा, क्योंकि सीसेट वैसे कहते हैं कि 26 नंबर लेने होते हैं बस, 27, लेकिन वो 27 यस, लेकिन वो 27 नंबर लेने में बहुतों की हालत खराब हो जाती है और कई जो एस्पिरेंट होते हैं वो सीसेट की वजह से ही रुक जाते हैं। जीएस उनका क्लियर होता है, मेरे जब बहुत से जानकार ऐसे हैं जिनका जीएस क्लियर था लेकिन सीसेट की वजह से उनका प्रीलिम्स रुक गया। तो सीसेट को किस तरह से, जो नए एस्पिरेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, सीसेट के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अब मैं सभी को तो नहीं अपना बता सकता हूँ मैंने क्या था। मेरा क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन काफी स्ट्रॉन्ग था जी, जिसकी वजह से मुझे मालूम था 27 क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं मुझे। तो मेरा क्वांट बहुत अच्छा था और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन के लिए कुछ देखता रहता था जी। तो वहाँ पे मुझे क्वांट बहुत अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा, रीजनिंग आने लगा था, जिसकी वजह से सीसेट में सच बताओ तो काफी इजी पड़ा मेरे लिए। मेरे लिए कि मैं बड़े आराम से प्यार से वो क्वेश्चन कर ले गया। मुझे डाउट जीएस में था जी कि मैं भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट सीसेट तो आई एम गोना क्रैक इट। ओके, तो जैसा आप कह रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन एक मेजर रोल प्ले करेगा सीसेट को क्लियर करने में। सर ये हर किसी के लिए अलग होगा, मेरे लिए ये था सर। ओके ओके, सबका किसी का क्वांट अच्छा होगा, किसी का कॉम्प्रिहेंशन लोग बेसिकली इसलिए नहीं चूज करते हैं, वो लेंथी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो वो नहीं ऑप्ट करते हैं। तो मैंने अपना बताया कि मेरे लिए क्या अच्छा है। एंड सर आपका मीडियम कौन सा बताया आपने? इंग्लिश। अच्छा, आपका इंग्लिश मीडियम है। एंड सर मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? पीएसआईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल साइंस। तो सर इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए पीएसआईआर के लिए? आई वुड नॉट टेक द टीचर्स नेम। ओके ओके, या इन दिल्ली वन फेमस टीचर, लेडीज टीचर इज फेमस फॉर पीएसआईआर। ओके ओके, सो एंड पर्टिकुलर कोई बुक, कोई रिसोर्स अलग से टीचर्स का नेम? नोट्स। अच्छा, केवल नोट्स पढ़े आपने पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए? यस सर, केवल नोट्स हैं। एंड मेंस में जो GS1, GS2, GS3 और GS4, इन सभी में जो आपको आपके हिसाब से सबसे टफ लगा और सबसे स्कोरिंग पेपर कौन सा रहा? स्कोरिंग तो सर फिर वही लास्ट GS4 ही है, और टफ तो सारे लगे थे मेरे को जी। रियलिटी टफ सारे थे, बट या आई वाज एबल टू टैकल एंड GS4 वाज माय बेस्ट वन। GS4 एथिक्स। एंड सर ये जो जैसे कि 20 सवाल आते हैं, तो उनमें से क्या सभी सवाल अटेम्प्ट करने जरूरी हैं, या फिर हो सकता है जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट छोड़ देते हैं 1-2 सवाल, कुछ आधे छोड़ देते हैं, या फिर जैसे नहीं आ रहा है कोई सवाल, किसी को मान लो कोई सवाल ऐसा है जो उसको माइंड में क्लिक ही नहीं कर पा रहा उसका आंसर कुछ भी, उसको लिखना जरूरी है उसमें, या फिर उसको छोड़ देना ही? मेंस में काफी हम रफ लिखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे जो गाइड किया गया था कि पहली चीजें ये तो बताई गई थी कि आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं जी। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मेरी फिलॉसफी रही है, जो मेरा स्ट्रेटेजी रहा है उस पर मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करे थे। कुछ लोगों का मैंने ऐसे सुने कि उनके 1-2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद भी हुआ उनका वो क्रॉस कर गए। ओके ओके, और काफी जो सिलेक्टेड लोगों से जिनसे बातें हुई उन्होंने काफी अच्छा मुझे गाइडेंस दिया कि कॉपी
भर दिए, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। जी जी। तो बिहाइंड माय सक्सेस दिस वाज द रीजन। एंड सर आंसर राइटिंग के लिए, जैसे कि मैं आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज वगैरह वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम हॉल में वो आपने पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर क्या था एग्जैक्टली जो आपने आंसर लिखा था? मैंने जब आंसर लिखा कि जैसे कि बहुत से डायग्राम वगैरह बनाते हैं, टेबल वगैरह, या फिर बहुत से पैराग्राफ में लिख देते हैं या फिर पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो मेनली आपने क्या फॉलो किया था, पॉइंट वाइज या पैराग्राफ? या मेरे टीचर ने बताया था टेबुलर फॉर्म में, पिक्टोग्राफी फॉर्म में, ग्राफ में बनाने से आंसर जो होता है काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है। तो मैंने उसे ही फॉलो किया था। पॉइंट्स में लिखे थे, जैसे मैं जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था वहाँ पे भी आंसर पॉइंट, हाँ कि सर पॉइंट में लिखा, पॉइंट में सर टेबुलर फॉर्म में पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने लिखा, और यहाँ पे भी वही ऑप्ट किया था। तो इकोनॉमी के मेरे जो टीचर थे जहाँ मैं कोचिंग वगैरह करता था, तो उनके जो भी है उन्होंने बताया ज्यादातर ग्राफ में शो करोगे तो इजिली तुम कवर कर सकते हो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस बेसिस पे, क्योंकि अगर पैराग्राफ में हम लिखते चले गए तो सर बहुत टाइम लग जाता जी। एंड सर इंटरव्यू में आज जैसे कि 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, तो क्या उससे रिलेटेड सवाल पूछा था? नहीं सर, नहीं था। एंड सर इंटरव्यू आपका मेजर फोकस किस चीज पर था? डेफ पर या फिर आपके ऑप्शनल पर? डेफ पर। डेफ में से किस तरह के सवाल थे? सर मेरे हॉबी से ऑप्ट किए गए थे। ओके। और उसके बाद से थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हुए सर उसमें जी। थोड़ा पीएसआई से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो वहाँ से क्वेश्चंस हुए। एंड सर आपकी हॉबीज पर आए तो आपकी हॉबीज क्या और उससे रिलेटेड किस तरह के सवाल थे एक्चुअली में? हॉबीज है सर, मैंने हॉकी डाल रखा था, प्लेइंग हॉकी। प्लेइंग हॉकी, हाँ। और हुआ सीन यहाँ पे, उन्होंने बोला कि जैसे देश की सेवा आप कई तरीके से कर सकते थे, अगर जो आप यूपीएससी आते हैं देश की सेवा करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आप एक स्पोर्ट पर्सनालिटी बनकर भी कर सकते थे। बट आपने यही क्यों चूज किया? तो आई टैकल दैट, वी ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड एक्सेट्रा। तो क्या स्पोर्ट में कुछ ऐसा सवाल भी था कि जैसे कि मेनली क्रिकेट पर फोकस किया जाता है इंडिया में, तो क्या अदर जो गेम्स हैं उन पर फोकस कम किया जाता है, और जो रूरल गेम्स हैं हमारे, जो गाँवों में गेम्स हम जो बचपन में खेलते हैं वो सब, क्या कुछ ऐसा सवाल था? नहीं सर, वहाँ से बेसिकली हॉबी से एक क्वेश्चन था मेरे, जो स्पोर्ट्स का था, बाकी उसके बाद से पर्सनल से लेके उसमें डेप्थ में थे क्वेश्चन। ओके ओके। एंड सर एक और चीज ये इंटरव्यू में ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर है, तो अभी बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे गाजा का हो, इजराइल वगैरह है, या फिर रसिया यूक्रेन वगैरह, तो इनमें से किस तरह का सवाल था? कुछ ऐसा था? सिंपल सा बस ये था कि आज हमारी जो नीतियां हैं वो विदेशों से कैसे हैं, सिंपली वो किस फॉर्म में मैं देखता हूँ। केवल इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ, डिप्लोमेटिक किस वे में देख रहे हैं, क्या क्या किस टाइप का हमारा है बेसिकली, और कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं थे जो कुछ हमारे डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ऐसा कुछ सवाल था? नहीं, बेसिकली वो मेरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आने शुरू हुए, और पीएसआईआर थे बस सिंपली सा ये कि मेरे ऑप्शन से क्वेश्चन था कि बस जो हमारी जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहे हैं हमारी नेबरिंग कंट्री से जी, बस ये सवाल था। एंड सर क्योंकि एक लंबी जर्नी है यूपीएससी, 1 साल तो एग्जाम में लग जाता है, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, तो इस जर्नी में मोटिवेट रहने के लिए आपने, क्योंकि एग्जाम देने से पहले 1-2 साल आपने कुछ सेल्फ स्टडी भी की होगी, तो इस लंबी जर्नी को किस तरह से आपने यहाँ तक पहुंचे और मोटिवेट किस तरह से? क्योंकि बहुत सारा फेज ऐसा आया होगा कि नहीं यार नहीं होगा, या फिर अब नहीं मन कर रहा पढ़ने का, उस सब चीज से कैसे टैकल किया आप? माय फादर, माय मदर, दे केप्ट मी मोटिवेटिंग। और इसमें जो था, जो मेरे कलीग्स थे जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे ऑलरेडी, तो उन लोगों के द्वारा मोटिवेशन ये था कि जहाँ पे मैं वो डिमोटिवेटेड हो रहा था कि नहीं हो रहा, तो बेसिकली वो लोग मेरे से पूछते थे कि क्या नहीं हो रहा जी, तो फिर मैं जब उन्हें बताता था तो वो मुझे सोल्यूशन देते थे, और फिर मैं क्विक बैक टू। ओके। एंड सर ओवरऑल रिसोर्सेज वगैरह क्या होना चाहिए एक एस्पिरेंट के पास में कम से कम? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट जो आते हैं, नए बच्चे आते हैं, उनको ये पता होता है कि क्या पढ़े, लेकिन उससे जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और क्या कौन सा आपको जो रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए? मैं उसमें बेसिकली ये एडवाइस करूंगा कि सोर्स हमेशा सिंगल रखो जी, रिवीजन जो है मल्टीपल होनी चाहिए। ओके ओके। और कोई भी एक सोर्स को, ऑथेंटिक सोर्स को, जिसे आप ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि यूपीएससी काफी वास्ट है, न्यूमरस ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आपको डिबेट करेगी, लेकिन किसी भी एक इंस्टीट्यूट को, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, सबके मटेरियल अच्छे हैं, क्योंकि एग्जाम बच्चा जो कैंडिडेट है हर कोचिंग से कोई ना कोई निकाला, तो सब बेस्ट है। मेरा कहने का सिंपल सा ये होगा कि एक ऑप्ट कीजिए किसी का भी ऑथेंटिक सोर्स, और मल्टीपल रिवीजन मारिए। ओके ओके। एंड सर नेक्स्ट जो एस्पिरेंट हैं उनको क्या कहेंगे और मोटिवेशन के लिए? और कोई आपके जीवन में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई टाइम आया हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कि आपको लगाओ नहीं यार अब तो इसको फोड़ के रहूंगा बस? सर ऐसा कुछ यूनिक सा तो नहीं आया था, क्योंकि पहले से था दिमाग में, और बचपन से गाइडेंस ऐसी मिली जी,
मेरे मामा लोग, भैया लोग, ये लोग थे एस्पिरेंट, तो ऐसा कुछ नहीं आया, बस उन्हें देख के बस ऐसे मोटिवेशन आया। और रही बात जलवे देख के यूपीएससी के, तो कोई भी हो सकता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले जो डर रहे हैं या फिर आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि जो जितना कठिन संघर्ष होगा, सफलता उतनी खूबसूरत, उतनी शानदार होती है। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर।